स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत मैटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। 5 years ago Nuri was means पहले थी, तो 5 years ago Nuri was as thrice as old as सोनू। देखो यहाँ पे ना तो हमें सोनू की एज का पता है और ना ही नूरी की एज का, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज का कितना थी, थ्राइस। कितना थी, थ्राइस, 3 गुना। 5 साल पहले नूरी की एज, जो नूरी की उम्र थी वो सोनू की एज का 3 गुना थी। ओके, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद विल बी, है ना। तो 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज का कितना रह जाएगी, 2 गुना रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, और जो नूरी और सोनू की एज है वो क्या है। तो इसमें कहीं भी हमें नूरी और सोनू की एज का पता नहीं बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली, x ईयर्स। नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, x ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सो द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और सोनू की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y ईयर्स, राइट। सो नूरी की प्रेजेंट एज है x ईयर्स और जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, y ईयर्स। पहला क्वेश्चन, पहली लाइन क्या है, 5 years ago नूरी was, यानी कि 5 साल पहले। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे दैट इज 5 years ago, 5 years ago। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन होगी कि 5 साल पहले की बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो 5 years ago एज ऑफ, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो दैट नूरीज एज। 5 years ago, अगर आज उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है, तो 5 साल पहले नूरी कितने की होगी, x माइनस 5, x माइनस 5 ईयर्स, राइट। एंड अगर नूरी की एज 5 साल पहले x माइनस 5 थी, तो सोनू की एज क्या होगी, दैट सोनूज एज, दैट इज ऑल्सो y माइनस 5, y माइनस 5 ईयर्स, राइट। अब क्वेश्चन में क्या था कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इसमें हमारे पास कंडीशन कितनी है, कंडीशन हमारे पास 2 है, एक ये और एक ये है, ट्वाइस, है ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो जो इसकी फर्स्ट कंडीशन कहती है वो क्या कहती है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो सबसे पहले हम किसकी एज लिख लेंगे, नूरी की एज, जो कि है x माइनस 5, और इक्वल्स टू किसकी एज, सोनू की एज, जो कि है y माइनस 5। अब ये बता रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज का कितना थी, 3 गुना। तो ये रही नूरी की एज x माइनस 5, और ये है सोनू की एज y माइनस 5। नूरी की एज सोनू की एज का कितना गुना थी, 3 गुना। तो अब इन दोनों की एज क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। देखो क्वेश्चन को ढंग से समझो, जब तक समझोगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं आएगा। जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का 3 गुना है, राइट। नूरी की एज सोनू की एज का 3 गुना है। तो अगर हम 5 साल पहले नूरी की एज और सोनू की एज का कंपैरिजन करें, तो नूरी की एज और सोनू की एज, फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की एज को 3 से, तब ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास x माइनस 5 ही एज इट इज आ जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, राइट। अब जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है 3y, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू
माइनस का 15 आपके पास यहाँ बच गया, और ये जो माइनस का 5 है ये इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 10। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। और हमने अभी फर्स्ट कंडीशन लगाई है, तो कंडीशन हमारे पास एक और बाकी है, कौन सी, कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे हमने 5 years अगो की बात की थी, अब हम करेंगे 10 years लेटर की बात, कि 10 साल बाद एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कर सकते हो या आप नूरीज एज भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है नूरी की एज, राइट, नूरीज एज मतलब नूरी की या का, ठीक है। तो एज ऑफ नूरी आफ्टर 10 years, तो ये प्रेजेंट एज क्या थी, x, तो 10 years के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 years। एंड एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, ये कब की बात है, आफ्टर 10 years, 10 years के बाद, 10 years लेटर, राइट। तो ये हो जाएगी y प्लस 10 years, y प्लस 10 years, राइट। तो अब देखो ये इसमें जो सेकंड कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन कहती है, वो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की एज का कितना हो जाएगी, 2 गुना रह जाएगी। तो नूरी की एज यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 10, और सोनू की एज क्या है, y प्लस 10, राइट, y प्लस 10। तो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का कितना रह जाएगी, 2 गुना रह जाएगी 10 साल बाद, तो इसको 2 गुना कर दो। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे x 2y प्लस का है, इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 2y, और इज इक्वल टू 20 है, प्लस का 10 है, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों में हम क्या अप्लाई कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाता है, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब हम साइन का यूज करेंगे, साइन माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 3y और प्लस का 2y क्या बच जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 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 10 माइनस 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। फिर हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, y कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, अब आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे आप सेकंड में। सो पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation फर्स्ट या सेकंड जो भी आप चाहें, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखो x माइनस 3 और y हमारे पास कितना था, 20 था, तो इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस, अब माइनस 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10 है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 60 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अब 60 में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 60 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 50 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास आ गया 50, यानी कि हम कह सकते हैं कि एज ऑफ
जो प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी निकालनी थी, सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, तो सोनू की प्रेजेंट एज आपके पास y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर आप कॉमन सेंस का यूज करो तो आप बता सकते हो कि नूरी और सोनू का जो रिलेशन है वो इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन हो सकता है, नूरी और सोनू का जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।